तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? अच्छे हो? चलिए आज हम देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अलंकार के बारे में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो है अलंकार। अलंकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर अलंकार है, इसका कितना महत्व है। जो 9वीं से लेके 12वीं क्लास के जितने बच्चे हैं वो सभी बच्चे ध्यान से इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, यानी ये आपके लिए किस क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अलंकार आपके पूछे जाते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन है अलंकार का वो गलत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अलंकार की परिभाषा कि अलंकार बच्चों कहते किसे हैं। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी अलंकार की परिभाषा क्या है? यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला भेद है आपका शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा आपका उभय अलंकार। यानी पहला तो हो गया शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वो करेंगे बच्चों शब्दालंकार के बारे में। ठीक है, शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में चमत्कार शब्द में निहित हो। किस में निहित हो? यानी जहाँ काव्य में चमत्कार है वो शब्द में पाया जाए। ठीक है, यानी उसका सारा प्रभाव वो किस में हो? शब्द में हो। शब्द क्या हो? प्रभावशाली हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं शब्दालंकार के भेद की, तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। 3 भेद माने जाते हैं। पहला जो आपका भेद रहेगा वो रहेगा अनुप्रांश। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों यही पूछा जाता है अनुप्रांश। आपसे कोई भी काव्य दिया जाता है, एग्जामिनर आपको कोई भी काव्य देता है पेपर के अंदर, तो ये मान लेना कि अनुप्रास अलंकार तो आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप पढ़ के देखोगे तो अनुप्रास अलंकार जो आपका है वो उसमें काव्य में पाया जाएगा। 2 नंबर पे बात करता हूँ तो 2 नंबर आपका है श्लेष अलंकार और तीसरा आपका यमक अलंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद है, कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। ये 3 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे यानी जितने भी इसके भेद है, तीनों भेद है, अर्थालंकार और उभय अलंकार, इन दोनों के बारे में भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार कहते हैं किसे, इसका 1-2 उदाहरण है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से क्लास में आ जाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे तक ये क्लास पहुंच सके। अभी आपकी द्वार्षिक परीक्षा होने वाली है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। उसमें से पर्सन है वो इसमें अलंकार में से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। आगे मैं आपको इसके जो भेद हैं इनके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। तो चलिए आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका है सबसे पहला भेद अनुप्रास अलंकार। यानी शब्द अलंकार का पहला भेद कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? यानी जहाँ काव्य में यानी जहाँ काव्य में एक वर्ण की आवर्ती हो, यानी एक वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हो या आवर्ती हो, आवर्ती मतलब दोबारा आना, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी अनुप्रास अलंकार कहते हैं जहाँ काव्य में एक वर्ण की आवर्ती हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे भव्य भाव में भयानक भावना बढ़ना नहीं। यानी मैंने यहाँ पे उदाहरण क्या लिखा है, जहाँ देखिए, यानी मैंने उदाहरण लिखा है कि भव्य भाव में भयानक भावना बढ़ना नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा उदाहरण क्या लिखा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यानी इसमें एक वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। क्या हो रही है? बार बार हो रही है। इसमें देखिए भय कितनी बार आया है। ठीक है, यानी भव्य भाव में भयानक भावना बढ़ना नहीं। इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद में देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें तय कितनी बार आया? तय वर्ण कितनी बार आया? देखिए, यानी इसमें एक वर्ण की आवृत्ति वो क्या हो रही है? बार बार हो रही है। उसमें कौन सा अलंकार होगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार होगा। पहचान यही है इसकी। 2 नंबर आपका है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों चिपकना। क्या होता है? चिपकना। ठीक है, जहाँ काव्य में एक शब्द से कई अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी जहाँ एक शब्द हो, कोई काव्य के अंदर एक शब्द हो, उसकी उस शब्द के यानी अनेक अर्थ निकलते हो। कहने का मतलब यानी कोई नाम दे दिया, वो यानी एक नाम दे दिया उसका तो कोई अलग अर्थ निकल रहा है, और दोबारा वही नाम आ गया, वही शब्द आ गया, उसका अलग अर्थ निकल रहा है। तो इन दोनों में अलग अलग अर्थ निकले तो वहाँ कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा प्यारे बच्चों। इसमें देखिए मैंने लिखा है पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। ठीक है, पानी जल इज्जत चमक। ठीक है, उसके बाद में देखिए
सुमरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचूर, यानी यहाँ पे कामी का अर्थ क्या होता है, काम वासना से युक्त इंसान होता है। ठीक है, यानी अब आप समझ गए होंगे। श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। इसके बाद में तीसरा है इसका यमक अलंकार, वो हम पढ़ लेते हैं। आप इसको फटाफट से कॉपी में नोट करते जाइए साथ साथ में। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी आगे देख लीजिए। तीसरा है यमक अलंकार। अनुप्रास पढ़ लिया हमने, श्लेष पढ़ लिया, अब तीसरा हमारा रहेगा यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या, सबसे पहले जान लेते हैं कि जहाँ काव्य में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग निकलता हो। यानी जहाँ काव्य में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और परंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग निकले, उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यानी मैंने उदाहरण क्या लिखा है, काली घटा का घमंड घटा 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। उसके बाद में हमने जो तुम्हारे पास भेजी थी पहुंची, तुम्हारे पास पहुंची कि नहीं पहुंची, अगर वो पहुंची तो तुम्हारे पास पहुंची। यानी इसमें अलग अलग प्रयोग, यानी एक शब्द का प्रयोग है लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इसका अर्थ है वो क्या है, अलग अलग है। ध्यान रखना, इस प्रकार से अगर कोई काव्यांश आपके सामने, काव्य आपके सामने आए तो आप उसमें यमक अलंकार है वो करके आएंगे। जैसे देखिए, जहाँ काव्य में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग निकलता हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब हम जान लेते हैं अर्थ अलंकार के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करूँगा क्योंकि परीक्षा अभी सर पे है। उसके बाद में हम विस्तार पूर्वक और अच्छे से अलंकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद में अर्थ अलंकार किस बारे में समझ लेते हैं। है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में देखिए, जहाँ काव्य में, यानी आपका इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ काव्य में चमत्कार अर्थ में नहीं तो उसे क्या करते हैं, अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि शब्द अलंकार में तो शब्द में निहित होगा और अर्थ अलंकार में अर्थ में निहित होगा। ठीक है, यानी प्रभाव है वो अर्थ में दिखेगा। ठीक है, चमत्कार है वो शब्दों में होगा शब्दालंकार में और अर्थ अलंकार में होगा अर्थ में, यानी जो होगा वाक्य या उसके अर्थ में है वो चमत्कार है वो प्रभाव है वो दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें उपमा अलंकार की, तो उपमा अलंकार की परिभाषा है बच्चों, जहाँ काव्य में उपमेय की तुलना उपमान से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी किस प्रकार से है, जहाँ काव्य में उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, यानी उपमेय होता है इसकी तुलना किससे की जाती है, उपमान से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ये थोड़ा सा टफ है लेकिन समझ में आ जाएगा, मैं आपको बताऊँ, आगे उदाहरण दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से इसको हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ पहचान याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, देखिए उपमेय है, जो उपमेय है ये प्रस्तुत है, उपमेय है वो प्रस्तुत है, उपमान है वह अप्रस्तुत है, दिखाई नहीं देते। उसके बाद में देखिए उपमान, उपमान में क्या हो, उपमान उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले देखिए उपमेय में, सबसे पहले उपमेय, उपमेय में जिसकी तुलना की जाए, उपमेय में क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान में होता है जिससे तुलना की जाए, यानी जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, यानी जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, उपमेय से उपमान की तुलना की जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, यानी उपमेय से उपमान। उपमेय का तो अर्थ होता है यानी जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म क्या है, 3 नंबर है साधारण धर्म, यानी वह गुण जो उपमेय व उपमान दोनों में हो, वह गुण जो उपमेय में भी हो और उपमान में भी हो। ठीक है, उसके बाद वाचक शब्द क्या है, यानी वे शब्द जिनसे उपमेय व उपमान की तुलना की जाए, यानी उपमेय व उपमान की दोनों की तुलना है वो की जाए, वो कौन सा होता है, वाचक शब्द होता है। साधारण धर्म कौन सा होता है, यानी वह गुण जो दोनों में मिलता है उसमें साधारण धर्म भी कहते हैं। ठीक है, उपमेय उपमान के बारे में आपको पता चल गया होगा, यानी जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। जिस प्रकार से मैं बोलता हूं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी जिसकी तुलना की जाए। अब किसकी तुलना की गई है, यानी हमारे मुंह की तुलना की गई है, किससे की गई है, चंद्रमा के समान की गई है। तो इसमें उपमेय कौन है, उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, उपमेय कौन हो गया, जैसे मेरी तुलना की जा रही, यानी मेरे मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है तो मैं उपमेय हूँ। उपमान क्या है, यानी जिससे तुलना की जाए, चंद्रमा क्या है, उपमान है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम समझेंगे। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया, आगे अब लिखा दूंगा तो आपके अच्छे से समझ में वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इतना एक बार नोट कर लीजिए, उपमा अलंकार आपको समझ में आ जाएगा। इसके उदाहरण में आपको आगे करवा देता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देख लीजिए आगे, यानी इसके जो उदाहरण है, यानी इसका जो उदाहरण है, यानी उपमा अलंकार के जो उदाहरण है वो मैं आपको बता रहा हूँ चारों,
के एक यानी एक मैंने ये वाक्य लिखा है, इसके चारों किस प्रकार से होंगे, यानी उपमेय और उपमान और साधारण धर्म और वाक्य वाचक शब्द क्या होंगे। जिस प्रकार से देखिए मैंने लिखा है, जैसे सात सरिस ज्यों त्यों आदि, जिस प्रकार से मैंने लिखा है पीपल पात शरीर मन डोला, यानी पीपल के पत्ते के समान हमारे शरीर का जो मन होता है वो डोलता रहता है। ठीक है, तो इसका यानी हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे, देखिए उपमेय है। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, याद रखना है आपको, जिसकी तुलना की जाए, यानी जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है, मन की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है। यानी अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि उपमेय के अंदर तो होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान के अंदर होता है जिससे तुलना की जाए। इसका मतलब है यानी जिससे तुलना कीजिए। अब हमारे मन की तुलना है वो किससे की गई है, पीपल के पत्ते के समान की गई है। किससे की गई है, पीपल के पत्ते के समान। जिस प्रकार से पीपल का पत्ता डोलता रहता है, यानी गिरता हुआ जब डोलता है, उसी प्रकार से हमारा मन है वो क्या करता रहता है, डोलता रहता है। ठीक है, यानी डोलना क्या है, साधारण धर्म है, और वाचक शब्द क्या है इसमें, शरीर है, यानी शरीर के अंदर क्या है, हमारा मन है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। और मैंने आपको पहले जो मैंने बोल के बताया था कि मुख चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान है, सुंदर है। तो इसका आप मेरे को बताएंगे कि उपमेय इसमें क्या है, उपमान क्या है, और साधारण धर्म क्या है, और वाचक शब्द क्या है। इसके अंदर आपको बताना, आप कमेंट के अंदर फटाफट से इसका आंसर है वो मेरे को भेजोगे। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ आपको कितना समझ में आया है। उसके बाद में देखिए दूसरा हमारा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में यानी जहाँ काव्य में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, यानी रूपक अलंकार किस में होता है, यानी जहाँ पे उपमेय का उपमान पे आरोप किया जाता है। जिस प्रकार से देखिए किस चिन्ह से दर्शाया जाता है इसको, यानी जिस प्रकार से हम ये चिन्ह लगाते हैं ना, जिसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। जिस प्रकार से मैंने लिखा है संतो भाई भाई ज्ञान री आंधी आई रे। ठीक, उसके बाद में मैंने लिखा है अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये योजक चिन्ह इसके बीच में लगाया जाता है। ठीक है, यानी जब कोई शब्द दो बार आता है एक साथ, तो उसके बीच में ये चिन्ह का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, तो आप इतना इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसके बारे में भी बता देता हूँ। इसमें रूपक हो गया, और उपमान तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, यानी मैंने आपको दो उदाहरण बताए, और दूसरे उदाहरण का आप आंसर मेरे को कमेंट में जरूर बताओगे। अगर नहीं बताया तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अब आगे जान लेते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में। इसके बाद में उदाहरण अलंकार है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उदाहरण अलंकार भी है एक, तो उससे पहले हम उत्प्रेक्षा के बारे में जान लेते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ काव्य में उपमेय पर उपमान की, यानी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। यानी उत्प्रेक्षा की परिभाषा क्या होगी, यानी जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से देखिए जन्नु मनु जानू मानो मानो जानहु मानहु जानहु, तुम तो कालू आक जनु लावा, यानी तुम तो कालू आक जनु लावा। ठीक है, उसके बाद मानहु नील मारते काटे ले जमुना जाए पखारे। ठीक है, यानी इस प्रकार इनका इसमें क्या हुआ है, यानी प्रयोग है वो किया गया है। ठीक है, जिससे ये क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। उसके बाद में देखिए उदाहरण अलंकार, जहाँ काव्य में एक बात को कहने के बाद उसकी पुष्टि करने के लिए, यानी उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। यानी यही इसके जो परिभाषा है, देखिए जहाँ काव्य में एक बात को कहने के बाद उसकी पुष्टि, यानी वो बात समझाने के लिए जो उससे मिलती जुलती हुई कोई बात या कोई दूसरा उदाहरण दिया जाता है, उसे ही उदाहरण अलंकार कहते हैं। पहचान चिन्ह यानी जिमी तिमी ज्यों त्यों, जिसे देखिए बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोलो बोल, जैसे हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। ठीक है, यानी हीरा खुद बोल के कभी नहीं कहता है कि मेरा लाख रुपए मोल है। यानी खुद की बड़ाई अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, खुद की बड़ाई अपने मुंह से कभी भी शोभा है वो नहीं देती है, ये यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण अलंकार है। अविरोधाभास अलंकार है, लास्ट वो पढ़ लेते हैं, अलंकार हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट में विरोधाभास अलंकार है, इसके बारे में जान लेते हैं कि जहाँ काव्य में वास्तविक विरोध ना होते ही विरोध का आभास हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। यानी जहाँ काव्य के अंदर वास्तविक विरोध ना हो लेकिन उसका विरोध का आभास हो, वो आभास होना, तो उसमें विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे देखिए विश्व में यह गोदावरी अमृत को फल देत, अखिन की लुनाई मीठे लागे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ठीक है, तो ये थे आपके अलंकार आज। ये अलंकार मैंने आपको समझा दिया, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो अगला मैं टॉपिक लेके आऊँगा 9वीं से 12वीं क्लास के लिए, यानी हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा शब्द शक्ति। ठीक है, उसके बाद में पद परिचय पढ़ेंगे,
इसके बाद में शब्द शक्ति के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयारी करते रहे। अब हमारी कंटिन्यू क्लास यानी 14 तारीख को आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है, वैसे 12 तारीख को है, तो उससे पहले पहले हमें शब्द शक्ति और पद परिचय तो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आप साथ साथ में क्लास है वो लगाते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।